मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा और आपको खास मकसद की ओर लेके जाऊंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझसे कही है, जो बातें मैं आपको बताऊंगा। 2 कुरिन्थियों ही और उसका 5 अध्याय, उसका 1 वचन पढ़ेंगे। सब बोले हालेलुया। यहां पर लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा। अब चाहे आप इस देह के बारे में बात कर लें, चाहे आप दुनिया में जो घर है इसके बारे में बात कर लें, चाहे आप दुनिया की धन संपत्ति के बारे में बात कर लें, आप सबको मालूम होना चाहिए पृथ्वी पर का जो डेरा है और इस डेरे में प्राप्त वस्तु जो आत्मिक नहीं है, भौतिक है, वो सब चीजें यहीं पर छूट जाएगी। यानी आपका धन, आपके घर, आपकी जरूरत, सब कुछ बाइबल कहती है कि गिराया जाएगा। तो उसके बाद जब ये गिराया जाएगा तभी उसके बाद हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग में एक ऐसा भवन, ऐसी वस्तुएं मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी होगा। आमीन, हालेलुया। चिरस्थायी का मतलब समझते हैं? जो कभी गिरने वाला नहीं है, उसकी नींव कभी डगमगाएगी नहीं। वो चीजें, आपको मालूम है कि दुनिया में हर चीजें आती जाती है ना, कभी सुख आया तो कभी दुख आया थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक कि बाइबल में प्रभु के जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने भी इस बात का स्वीकार किया है कि मैं भी दुनिया में आप लोगों की तरह एक सुख दुख भोगी मनुष्य हूँ। पौलुस ने भी दुख उठाए, एलिया ने भी दुख उठाए, मूसा ने भी दुख उठाए, उसको जंगल में रहना पड़ा। पौलुस ने भी दुख उठाया, उसको कोड़े मार खाने पड़े यीशु मसीह के कारण। बहुत बार उसको बहुत सारे दुखों से गुजरना पड़ा। अलग अलग जितने भी प्रभु के दास को आप बाइबल में पढ़ते हैं और जितने इस दुनिया में हैं, सब ने दुख उठाए। सबके जीवन में दुख आते हैं, लेकिन ये दुख अगर आप मसीह में हैं और आपका अच्छा रिश्ता प्रभु के साथ है तो ये दुख आपको निराश नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको मालूम जो चीजें आज आप मसीह से प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वो चंगाई हो, चाहे छुटकारा हो, चाहे आपको पापों से मुक्ति हो, चाहे दुष्ट आत्मा से छुटकारे की बात हो, चाहे आशीष हो, ये सब चीजें स्वर्ग राज्य का एक टेस्ट है, एक स्वाद है। अब आप सोचिए कि वहां पर क्या आनंद होगा। हालेलुया। आपको पता है कि हमारे पिता ने, आपके आत्मिक पिता ने 4 महीने, लगभग 5-6 दिन कम 4 महीने उन्होंने जेल में काटे, है ना। जमीन पर सोए, जेल का भोजन उन्होंने किया। जेल में आप जानते हैं जैसे भी जो भी सुविधा है, जिस तरीके से रहना पड़ता है, खाना पड़ता है, नहाना पड़ता है, वहाँ पर कोई एसी नहीं है। एक कमरे में 30-40 लोग, 50 लोग। तो आप समझ सकते हैं कि ये सब चीज़ें आती हैं। अब ये हम कहें कि प्रभु ने मुझे हमारे पिता के साथ गलत किया, हमने सेवा की और हमें ये क्या मिला, हमें क्यों दुख मिला। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये दुख हमें रोक नहीं सकता उस आनंद से जो मसीह हमें देने पर है। हालेलुया। जो महिमा आपको मिलने वाली है
हमें मिलने वाली, आपको मिलने वाली है, इन सब दुखों के आगे वो कई गुना, मतलब एक अलग है जिसका कोई हम बयान नहीं कर सकते हैं। उस महिमा के आगे ना ये दुख तकलीफ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, 0% है। हालेलुया। आपके जीवन में थोड़ी सी परिस्थितियां कुछ भी विपरीत होती हैं, आप क्यों अपने आप को तोड़ते हैं? नहीं, अब प्रार्थना नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे, अब चर्च नहीं मिलेंगे किसी से। क्यों अपने आनंद को आप खोते हैं? थोड़ी थोड़ी बातों में क्यों अपने विश्वास को आप नीचे करते हैं? प्रियजन, यहां पर कोई भी स्थिर नहीं है, यह गिराया जाएगा। जो भी दुनिया में चीजें आप देख रहे हैं सब कुछ नष्ट होंगी, लेकिन जो मसीह में है, नष्ट होने के बाद भी इस दुनिया की चीजें, सबसे अच्छी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। वो है स्वर्गीय पिता के हाथों के द्वारा बनाई गई स्वर्गीय चीजें, जिसका कोई भी अंत नहीं है, वो हमेशा के लिए आपके साथ होगी। आमीन। अब आपको एक मैं आनंद की बात बताता हूं। मुझे मालूम है कि जब चर्च बंद हुआ, बहुत सारे लोगों को दुख हुआ होगा इस बात के लिए कि अब हमें संगति करने को नहीं मिल रहा, बहुत कष्ट हुआ होगा। सही बात है, ये होता है। क्यों? ये क्यों होता है? क्योंकि प्रभु को आपसे प्रेम हो चुका है। आप प्रभु से इतना लगाव रखते हैं कि आपको मालूम है, जब आप सत्संग में आते थे, जब आप इस समय भी ऑनलाइन सत्संग करते हैं आप विश्वास के साथ अपने घरों पर, आपको कितना प्रभु की उपस्थिति छूती है और आपको आनंद मिलता है कि नहीं मिलता है? जब आप धरती पर स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति जब आपके ऊपर आती है, कितना आपको आनंद मिलता है। जब उसकी उपस्थिति आपके जीवन में आती है, आप चंगे हो जाते हैं, अपने दुखों से आप आजाद हो जाते हैं, आप कितना खुश होते हैं। जब आपके घर में आनंद आता है, श्राप टूट जाते हैं, आपका बच्चा बदल जाता है, आपका खुद का जीवन बदल जाता है, तो सोचिए जब आप यीशु का नाम ही आपके लिए इतना बड़ा आनंद लेके आता है, यीशु की उपस्थिति ही इस दुनिया में, स्वर्ग से खुदावन खुद आया है आपकी जिंदगी में सब चीज देने के लिए, और जब आप इस दुनिया में ही उसे पाते हैं तो आपने बहुत बड़ा आनंद महसूस किया और आप समझते हैं कि सच में परमेश्वर इतना बड़ा मेरे जीवन में काम किया कि वो आनंद बयान के बाहर होता है। आप सोचिए, जब आप इस दुनिया को छोड़कर, आप इस दुनिया को छोड़कर, जो दुनिया नष्ट हो जाएगी, हम अपने उसी यीशु के साथ हमेशा स्वर्ग में होंगे, वो कितना बड़ा आनंद होगा। आमीन। देखिए, बाइबल की जो बातें हैं और जो यीशु मसीह है, वो केवल धरती पर के जीवन के लिए नहीं है कि जैसे लोग बीमा कराते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं, या फिर कोई संस्था नहीं है यीशु मसीह की, चलिए मैं इस दुनिया में आया हूं तो लोगों को लंगर खिलाता हूं, है ना, इस दुनिया में आया हूं तो मैं इसलिए आया ताकि मैं कई कुंटल चावल और दाल या फिर छोले चावल दुनिया में बंटवाऊं और मैं इस तरह लोगों की सेवा करूं। यीशु मसीह इसलिए नहीं आया था कि मैं पूरी सब्जी गरीबों को खिलाकर उसकी मदद करूं। यीशु मसीह का उद्देश्य ये नहीं था, ये तो उसके स्वर्ग के एक स्वर्ग राज्य के काम का, बाइबल के काम का एक स्वाद है जो दुनिया को दिया जा रहा है, चैरिटी के काम, प्यार के संदेश, ये तो थोड़ा सा हिस्सा है, पूरा आनंद तो उसके साथ में स्वर्ग में और मिलेगा। आमीन।